बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑनलाइन चैनल से आज की वीडियो भी उर्दू ग्रामर के हवाले से है और आज की वीडियो में हम खबर और मुतालिक़े खबर पर बात करेंगे। उर्दू ऑनलाइन चैनल से उर्दू अदब, उर्दू ज़बान और उर्दू ग्रामर या उर्दू क़वाइद के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ अपलोड होती हैं और उर्दू ग्रामर की तो बाकायदा सीरीज़ चल रही है और ये उसी सीरीज़ की एक वीडियो है। अगर आप तमाम वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस करके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम मुतालिक़े खबर को पढ़ेंगे कि मुतालिक़े खबर ग्रामर में या क़वाइद में क्या होता है, मुतालिक़े खबर किसे कहा जाता है। लेकिन मुतालिक़े खबर को समझने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम मुब्तदा और खबर को एक दफ़ा फिर देख लें। हमने एक वीडियो में मुब्तदा और खबर पर बात की है, लेकिन मुतालिक़े खबर को समझने के लिए खबर को समझना जो है वो जरूरी है। तो पहले हम मुब्तदा और खबर को देखते हैं और उसके बाद फिर हम मुतालिक़े खबर की तरफ आते हैं। तो ये देखें, मुब्तदा, मुब्तदा की लफ्ज़ी मानी है वो चीज कि जिससे इब्तिदा की जाए। इब्तिदा कहते हैं आगाज करने को, शुरू करने को, कोई काम शुरू करना जो है उसको इब्तिदा कहते हैं। ये एक आम लफ्ज़ है, हम इब्तिदा का लफ्ज़ जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो इब्तिदा करना आगाज करने को कहते हैं और मुब्तदा वो कि जिससे इब्तिदा की जाए, यानी जिससे इब्तिदा की जाए। क्योंकि जुमले का जो ये पहला हिस्सा होता है इससे आगाज होता है, इब्तिदा होती है, तो ये मुब्तदा कहलाता है। और मुब्तदा के लफ्ज़ी मानी तो ये हो गए और तारीफ मुब्तदा की ये हो गई कि जुमले में जिस शख्स, शय या जगह के बारे में कुछ बताया जाए तो वो शख्स, शय या जगह मुब्तदा है। यानी जुमला जो है उसमें किसी शख्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में कोई बात की जाती है तो वो शख्स, वो जगह, वो चीज, उसका जो नाम है वो मुब्तदा है। और खबर यह है कि जुमले में किसी शख्स, शय या जगह के बारे में जो कुछ बताया जाए वो खबर है। जो कुछ बताया जाए वो खबर है। यानी मिसाल इसकी अब ये देख लें कि असलम बीमार है। अब यहां पर असलम के बारे में बात हो रही है तो असलम मुब्तदा है और उसके बारे में बात क्या हो रही है, उसके बारे में बात यह हो रही है कि वो बीमार है, तो बीमार है क्या हो गया, खबर हो गई। यानी असलम से इब्तिदा हुई बात की तो असलम मुब्तदा है, असलम के बारे में बात हो रही है और बात यह हो रही है कि वो बीमार है तो ये खबर उसके बारे में दी जा रही है, लिहाजा ये खबर है। इसी तरह कराची एक शहर है तो यहां कराची मुब्तदा है, कराची के बारे में बात हो रही है और बात क्या हो रही है, खबर क्या दी जा रही है, वो ये दी जा रही है कि एक शहर है, वो एक शहर है, तो लिहाजा एक शहर है क्या हो गया, ये खबर हो गया। गाड़ी पुरानी है, गाड़ी पुरानी है, यहां गाड़ी मुब्तदा है और उसके बारे में जो खबर दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि पुरानी है, तो पुरानी क्या हो गया, खबर हो गई। तो ये तो मुब्तदा और खबर की बात हो गई। अब हम मुतालिक़े खबर की तरफ आएंगे। यानी हमने खबर को जान लिया कि किसी चीज के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो इत्तला दी जाती है, जो उसके बारे में जो हकीकत बयान की जाती है, जो बात की जाती है, वो क्या है, वो खबर है। और वो चीज खुद जो है उसका नाम जो है वो मुब्तदा है। कराची मुब्तदा है, एक शहर है, खबर है। गाड़ी मुब्तदा है और पुरानी खबर है। तो अब ये मुब्तदा और खबर को हम जान गए। अब हम मुतालिक़े खबर की तरफ आएंगे, मुतालिक़े खबर की तारीफ देखेंगे और मुतालिक़े खबर की मिसालें हम देखेंगे और मिसालों के जरिए हमें तारीफ की भी अच्छी समझ आ जाएगी। तो अब हम यहां पर देखते हैं मुतालिक़े खबर को। मुतालिक़े खबर की जो तारीफ है ये हमारे पास लिखी हुई है कि खबर के साथ आने वाले अल्फाज जो खबर में किसी खुसूसियत का इजाफा करे, जैसे इंग्लिश में कहा जाता है समथिंग एड या मॉडिफाई, तो वो अल्फाज के जो ये काम करते हैं खबर के साथ, वो अल्फाज मुतालिक़े खबर या मुतालिक़ात खबर कहलाते हैं। अब ये देखें कि असलम बीमार है, इसी मिसाल को हमने दोबारा लिया तो यहां आपको खबर की और मुतालिक़े खबर की समझ आएगी और खबर और मुतालिक़े खबर का जो फर्क है तो वो वाज़ेह होगा। अब इस मिसाल को आप देखें यहां पे कि असलम बीमार है, यहां असलम तो मुब्तदा है और बीमार खबर है, ये तो बात क्लियर है। लेकिन दूसरा जुमला आप देखें कि असलम कल से बीमार है। अब यहां असलम मुब्तदा है और बीमार खबर है, लेकिन ये दरमियान में जो कल से है ये मुतालिक़े खबर है। यानी मुतालिक़े खबर खबर में किसी खुसूसियत का इजाफा करता है तो
یہی کام یہاں پر بھی ہوا ہے کہ اسلم بیمار ہے، یہ خبر ہے، اور اس خبر میں اس خصوصیت کا اضافہ متعلق خبر نے کیا ہے کہ کل سے. تو کل سے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ نے اس خبر میں یہ اضافہ کر دیا کہ اسلم جو ہے وہ زیادہ دنوں سے نہیں، پرسوں سے نہیں، پچھلے مہینے سے نہیں، بلکہ کل سے بیمار ہے. تو کل سے کیا ہو گیا؟ اس خبر کا متعلق خبر ہو گیا. اس کے بعد آدمی موجود تھا. یہ مثال آپ دیکھیں، آدمی موجود تھا، یہ آدمی مبتدا ہے اور موجود تھا خبر ہے. لیکن آدمی گھر میں موجود تھا، یہاں آدمی مبتدا ہے، موجود تھا خبر ہے، اور درمیان میں گھر میں جو ہے یہ متعلق خبر ہے. یعنی خبر یہ ہے کہ وہ موجود تھا، لیکن اس میں ایک خصوصیت کا اضافہ، اس کے معنوں میں اضافہ متعلق خبر نے کیا کہ وہ گھر میں موجود تھا. بازار میں موجود نہیں تھا، دکان میں موجود نہیں تھا، مسجد میں موجود نہیں تھا، بلکہ گھر میں موجود تھا. تو اس سے خاص کر دیا اس کو، یعنی کہ اس خبر کو اس نے خاص کر دیا، اس میں خصوصیت کا اس نے اضافہ کر دیا گھر میں کے الفاظ نے. اس کے بعد آپ تیسری مثال کو دیکھیں کہ دودھ مفید ہے. اب اس جملے کو میں اگر ہم ڈھونڈیں گے تو ہمیں ایک مبتدا مل رہا ہے دودھ، اور مفید مل رہا ہے خبر. اب یہاں پر مبتدا اور خبر ہے، متعلق خبر نہیں ہے. لیکن دوسرا جملہ آپ دیکھیں، دودھ صحت کے لیے مفید ہے. یہاں یہ دودھ جو ہے یہ مبتدا ہے، اور مفید ہے جو ہے یہ خبر ہے، اور یہ صحت کے لیے جو ہے یہ متعلق خبر ہے. یعنی دودھ مفید ہے، یہ مبتدا اور خبر ہو گئے. لیکن اس میں، اس خبر میں کہ دودھ مفید ہے، ایک خصوصیت کا اضافہ کر دیا کس نے؟ متعلق خبر نے. اور وہ متعلق خبر کیا ہے؟ وہ صحت کے لیے کے الفاظ ہیں جو متعلق خبر ہیں اس جملے میں. تو مطلب یہ ہوا کہ جملے کا آغاز جس نام سے ہوتا ہے، جس اسم سے ہوتا ہے، چاہے وہ کسی شخص کا نام ہو، جگہ کا نام ہو، چیز کا نام ہو، تو وہ تو مبتدا ہے، اور اس کے بارے میں جو خبر دی جاتی ہے، جو اطلاع دی جاتی ہے، وہ خبر ہے. لیکن اس خبر یا کے ساتھ جو اضافی الفاظ آتے ہیں، جو اس کے میں کچھ اضافہ کرتے ہیں، کچھ ایڈ کرتے ہیں، کسی خصوصیت کو بڑھاتے ہیں، تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ متعلق خبر کہلاتے ہیں. اللہ حافظ.